मिथिला धाम जो है सभी सर्वोत्तम धाम शीर्षक से मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। यह देखिए, यह है मेरा ग्रंथ श्री सीताराम चरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के शक्तिकांड पृष्ठ संख्या 161 से सर्वोत्तम धाम पर चर्चा हम आपको सुना रहे हैं। तिलक स्वरूपा मिथिला सब पुरियों में धन्य, सर्वेश्वरी जहाँ जन्म ली हुए मिथिलेश धन्य। वेद विदित सब मानते कहे सर्वोत्तम धाम, जय जय हो मिथिला मही राम स्वरूप निष्काम। भव भय नाशक नाम है महिमा कही न जाए, मिथिला शब्द जो भी कहे सहज मुक्ति वह पाए। 3 अक्षरों का मिथिला नाम सब पुरियों से उत्तम धाम। 3 वर्ण त्रिदेव कहलाए मात्रा में शक्ति बनाए। मिथिला सब पापों को हरती 3 वर्ण वेदों से बढ़ती। राम और सिया तत्व जैसे अवध और मिथिला तत्व ऐसे। यहाँ न संशय मन में करिए दोनों एक ही तत्व समझिए। सबसे सुंदर मिथिला धाम साधु संत सब कहे तमाम। मिथिला भूमि है पुण्य स्वरूपा मोक्षदायिनी आनंद रूपा। सकल देवगण मिथिला आते परिक्रमा कर लाभ उठाते। मिथिला में राघव नित बसते सकल सिद्ध सब मुनिगण कहते। श्री सीते जय सीते सीते बोल रहे जो जग में जीते। बैठे जिस स्थल धाम बनाए सकल सिद्धियां अपने आए। काशी का एक शिव उपासक देवदत्त ब्रह्मन कुल पालक। गंगा तट बैठा मुस्का कर अक्षत फूल बेल पत्र सजाकर। पूजा में अब ध्यान लगाया एक साढ़या फल फूल खाया। जब उसने आंखों को खोला देख हाल क्रोधित हो बोला। गाली देकर थप्पड़ मारा साढ़ वही गिर गया बिचारा। कहा तुझे कोढ़ फुट आए दीनहीन पागल हो जाए। शिव शंकर ने भी वही दिया साप घन घोर। गोहत्यारा भागवी इसका सी को छोड़। अब दोनों के साप से होकर दुखित मलिन उस नगरी को छोड़ चला वह भाग्य से हीन। इधर उधर फेरे मन मारे सकल अंग कुढ़ फूटे धारे। तीर्थराज प्रयाग नहाया द्वारकापुरी वृंदावन छाया। अनेक अनेक तीर्थों में जाकर जप तप नेम किया मन लाकर। कहीं सफलता मिली न जग में महा दुखित हो बोला मन में। नाथ कृपा कर मुझे बचाओ मुझ पापी को राह बताओ। दैव जोग नारद मुनि आए तब उसने निज हाल सुनाए। सहज सरल उनका मन डोला धैर्य धराते आगे बोला। तुम मिथिला नगरी में जाओ इधर उधर मत समय गमाओ। उसका नाम प्रभाव उजागर सब प्रकार सबके हित सागर। विधि हरिहर जहाँ तपरत रहते सिद्धियों से ऋषि मुनि गण फलते। नारद मुनि के वचन सुने छाया मन आनंद। कर प्रणाम वह चल पड़ा लगा छूटने फंद। मिथिला जी में पहुँच कर पाया सुखद विराम। अर्गजा में स्नान किया गया राम के धाम। यह पाठ मैंने सुनाया। मिथिला जो है वह सभी पुरियों से सर्वोत्तम पुरियों में गिना जाता है, क्योंकि यह तिलक स्वरूप माना जाता है मिथिला को। जैसे माथे पर लोग तिलक लगाते हैं उसी तरह तीर्थों धामों में यह मिथिला तिलक स्वरूप है, क्योंकि यहाँ सर्वेश्वरी श्री जानकी जी ने जन्म लिया है। यह सभी प्रकार के भय बाधाओं को
हरती है। मिथिला शब्द मिथिला में 3 अक्षर है। तीनों अक्षर सब पुरियों से उत्तम कहा गया है। म मिथिला, म से विष्णु, थ से ब्रह्मा और ल से पार्वती शंकर। ल का अर्थ होता है शंकर। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी तीनों देवियां मिथिला में आती हैं, वास करती हैं। मिथिला शब्द में ही तीन वर्ण त्रिदेव कहलाते हैं, मात्रा में शक्ति बनाए हैं। मिथिला जो है सभी पापों को हरण करती है। सबसे सुंदर मिथिला धाम है। सकल देवता मिथिला आते हैं। काशी के एक शिव उपासक थे, देवदत्त ब्राह्मण कुल के। वह गंगा तट पर जाकर के और अक्षत फूल बेलपत्र सजा करके वह वहाँ आसन लगा करके बैठ करके पूजा करने लगा। इसी बीच में एक सांड आया तो उनके द्वारा रखे गए पूजा के सामग्रियों को वह खा गया। जब इसका ध्यान खुला तो उसने क्रोध में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया, जिससे वह सांड वहीं पर गिरकर प्राण त्याग दिया और कहा तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। ऐसी वह दिनहीन पागल हो जाएगा। यह शंकर जी भी वहाँ आ पहुँचे और शंकर जी ने भी उसे गो हत्यारा कह करके कहा हमारी इस नगरी काशी को छोड़कर तुम यहाँ से जल्द भागो। अब वह दोनों के शाप से दुखित होकर सभी नगरी में जाकर के अपने भाग्य की रक्षा करने लगा। इधर उधर वह अपने कोढ़ी बन करके इधर उधर घूमना। तीर्थराज प्रयाग भी गया, द्वारकापुरी, वृंदावन, इन तीर्थों में अनेकानेक तीर्थों में जाकर जप तप नेम, क्योंकि वह तो विद्वान था तो अपने नियम से जप तप, लेकिन कहीं सफलता मिला नहीं। हे नाथ, आप कृपा करके हमें बुझाइए, मुझ पापी को राह दिखलाइए। दैव योग से नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी के चरणों पर वे गिरे तो मुनि का हृदय पिघल गया और उसने धैर्य धराते हुए कहा तुम मिथिला में जाओ, इधर उधर जाने से तुम्हारा यह कोढ़ ठीक नहीं होगा। उसका नाम प्रभाव उजागर है, इसलिए विधि हरि हर जन तपरत रहते, सिद्धियों से ऋषि मुनिगण पलते। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर आकर तपस्या करते, उस सिद्धिदात्री आश्रम में तुम जाओ। नारद जी के इस वचन को सुनकर वह उसे प्रणाम करके मिथिला की ओर चला। तो मिथिला जी में पहुंच करके उसने अर्गजा में स्नान किया और जैसे ही अर्गजा में स्नान किया वैसे ही उसका कुछ ठीक हो गया। जय श्री सीताराम।